आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी वर्थ इट है या नहीं है तो क्यों है। अगर आपको पता होगा तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को डिफेंस आप अपना कर लेंगे। जब आप स्टांस सीखी हुई होंगी तो ही रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। कोई अटैक आया, इनसे ब्लॉकिंग हो गई, डिफेंस कर लिया आपने, आँख, नाक और मुंह को आपने बचाना है इस एक हाथ से। इस एक हाथ से आपके ऊपर कोई भी हमला होगा तो आप उसको ब्लॉक कर देंगी। क्या वैसे कोई सोच के बता सकता है कि वाई इज़ योर लाइफ वर्थ सेविंग? आपकी ज़िंदगी क्यों है इम्पॉर्टेंट कि इसको बचाया जाए, सेल्फ डिफेंस का सेशन लिया जाए और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखी जाए। Is that you? Okay. For the? We can contribute for the improvement of the community. Very good. ये कह रही हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए बचाना चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करूँगी, मेरी ज़िंदगी वर्थ इट है। एंड दैट्स वेरी फर्म स्टांस, शी इज़ क्लियर कि मैंने अपनी जान बचानी है। जब ऐसी किसी सिचुएशन में होंगी खुद को बचा लेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी वर्थ इट है या नहीं है तो क्यों है। अगर आपको पता होगा तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को डिफेंस आप अपना कर लेंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट सेशन में आपको कुछ टिप्स बताए थे। कोई मुझे खड़ा होकर उसकी प्रेस ही बताएगा कि कहाँ तक आपको कुछ चला था, ताकि हम आज अपनी पूरा सेल्फ डिफेंस को हम वाइंड अप करेंगे। एनीवन, कोई टेक्निक याद हो एक आधी? जी अच्छा, आप मुझे बताते जाएंगे और मैं लिखती जाऊंगी। कौन सी थी? की वाली। की क्या है? एक टूल है, ठीक है। और वेरी गुड, बेस ऑफ द हैंड अटैक था ये। और एल्बो स्ट्राइक और बेयर हग से क्या एस्केप करना है। बेयर लिख के आगे एस्केप। किक्स लगानी सिखाई थी आपको। एनीथिंग एल्स? ठीक है, किक्स कहाँ से लगाई थी आपने? नी से और पैर से? नी अटैक सिखाया था आपको। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों की ना एनर्जी बड़ी डाउन है। सेल्फ डिफेंस की क्लास आप ऐसे नहीं ले पाओगे इस एनर्जी के साथ। आप लोग ना खड़े हो जाओ अपनी अपनी चेयर के ऊपर। हाँ जी, खड़े हो जाएं। और मुझे आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है, इसमें कोई वो नहीं है, तभी आप सीख पाएंगे कुछ ना कुछ। अपनी अपनी चेयर थोड़ी थोड़ी पीछे करें। आपको लास्ट सेशन में ना पंच लगाना सिखाया था। आपकी फाउंडेशन चाहती है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाएं, तो प्रैक्टिकल हम इसका करेंगे। पंच लगाना आपको सिखाया था, पंच आप अपना आगे करें। पंच लगाने का तरीका ये है, देखिए आपने पंच कैसे लगाया है। इन बच्चों जब हमें मुट्ठी हमने बंद करनी है ना, तो उसके ऊपर अपना अंगूठा रख देना है, चाहे ऐसे रख दें चाहे पूरा रख दें। फिर उसमें फोर्स आएगी और आपका पंच बनेगा, ठीक है। आपने ये पंच बना लिया। अब जब मैं कहूँगी 1 2, आपने अपना पंच बाहर करें और आप अल्लाह का नारा लगाएं साथ। नंबर से 1, अल्लाह। ऊंची नारा आपका जितना ऊंची होगा आपकी उतनी आपकी फोर्स लगेगी। मुक्का मारना बनाना नहीं आएगा तो मुक्का मारेंगे कैसे हम उनको। अपना टारगेट अपने अटैकर को सामने रखें आप अपने। नंबर से 2, अल्लाह। नंबर से 3, अल्लाह। नंबर से 4, अल्लाह। अब हमारी आज की पहली टेक्निक है स्टांस। अपने फेस को बचाना है आपने इस मुट्ठी से। दूसरा, आप अपना सामने रखें जो आपने दूसरे को लगाना है, ठीक है। या अली का नारा लगा के मेरे साथ आप इस स्टांस में आ जाएंगे, ठीक है। नंबर से 1, या अली। चलें 1, स्टांस बनाएं। एनीबडी हु फील्स कॉन्फिडेंट इनफ के जो मेरे पास आ जाएंगे, ताकि आप सबको अच्छा फील हो। और हंसना नहीं है आपने, आप स्टांस बनाना सीख रही हैं। कोई एक मेरे पास आ जाए। एनीबडी जो यहाँ मतलब जिनको तो जो शायद फील ना करें और काम करके दिखाएं। नूरुलैन आ जाओ, चले आप बैठ जाएं। नूरुलैन जब तक कंफर्टेबली होके स्टांस सीख लेती हैं, फिर आप एक एक दफ़ा कराएंगे। मैं आपको एक डेमो देती हूँ, फिर उसको करने की आपने कोशिश करनी है। चले, या अली। मैं आ गई अपने स्टांस में, मेरा स्टांस बन गया।
अब सामने मेरा है अटैकर, जिससे मैंने करना है सेल्फ डिफेंस। मैं किसी सड़क पे हूँ, मैं किसी कमरे में हूँ, मैंने अपना एक स्टांस सीखा हुआ है किसी भी सेशन में, वो मेरा स्टांस ये है। या अली का नारा लगाएं, आपके अंदर ताकत खुद ही आ जाएगी। सिंगल पंच जब मैं कहूँगी तो आपने अपना सिंगल पंच निकालना है। आपका कंधा हिलना चाहिए, बॉडी नहीं, ठीक है। डबल पंच, आपका दूसरा पंच आ गया, लगाएं सिंगल पंच, 1 डबल पंच, ठीक है। चले नूरान बैठ जाएं। थोड़ा इस तरह से कि आपकी बॉडी, जब आप स्टांस सीखी हुई होंगी तो ही रिस्पॉन्ड करेगी किसी भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। ये है हमारी कौन सी टेक्निक? नंबर 1 लिख लें, स्टांस। स्टांस बनाना सीख लिया, पोजीशन आपकी ठीक होगी तो आप लड़ भी लेंगी। स्टांस में बेसिकली आपने एक बैलेंस्ड स्टेट पोस्चर अपना रखना है, जिससे कि आप अटैकर को बिल्कुल अटैक कर सकें बराबर का। अपने फेस को आपने बचाना है, ये याद रखिएगा। एक हाथ आपने यहीं रखना है कि आप उसको ब्लॉक करेंगे, उसके अटैक्स को। एल्बो वाली टेक्निक यही टेक्निक है कि ये यहाँ रखा ना, तो कोई अटैक आया ब्लॉक हो गया, कोई अटैक आया इनसे ब्लॉकिंग हो गई, डिफेंस कर लिया आपने एल्बो टेक्निक से। और ये हाथ, ये आपके मुंह को बचाएगा। आपको 3 ना वल्नरेबल पॉइंट्स बताए थे कि जिनके ऊपर अटैक होता है, और आपने भी उन्हीं पे करना है। अपनी आँख, नाक और मुंह को आपने बचाना है इस एक हाथ से। इस एक हाथ से आपके ऊपर कोई भी हमला होगा तो आप उसको ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। दूसरा एल्बो स्ट्राइक। अब मुझे कोई आप आए, मुझे एल्बो स्ट्राइक लगा कर दिखाएं, जितनी भी समझ आइए कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा, मैं आपको अटैक करूंगी और आपने ब्लॉक करना है सिर्फ अपने एल्बो स्ट्राइक, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा आप स्टांस में आओ। हाँ जी, वेरी गुड। ब्लॉक करना है, मैं आपको मारूंगी नहीं, बस हम सॉफ्टली एक डेमो कर रहे हैं, बस आप ब्लॉक करके दिखाओ। जैसे मर्जी। ब्लॉक कैन यू, अच्छा आपकी एज क्या है? 19। शी इज सच अ किड। और ऐसा बच्चा अगर किसी सिचुएशन में चला जाए तो ऑब्वियसली वो डरा हुआ होगा, वो और डर जाएगा। रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करें। आपको अगर मैं थप्पड़ लगाने वाली हूँ ना, तो आपने सिर्फ ब्लॉक करना है, अभी पीछे को ब्लॉक नहीं होना, मुझे पड़ जाना है जैसे मर्जी, मैं मारूंगी नहीं आपको, आपने बस ब्लॉक करना है। चलें करें, मेरा हाथ पीछे को कर दें इस हाथ से, ठीक है। आपने ब्लॉक कर दिया, वेरी गुड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पीछे कर दें, मेरे मुक्का अपना लाएं, ठीक है। यानी अवे करना है खुद से। व्हाट डिड यू लर्न? ब्लॉक करो, पीछे करो टारगेट को अपने। अब मैं आपका मुंह तोड़ने के लिए अपना मुक्का लाने वाली हूँ, तो आपने अपने इस हाथ से अपना मुंह बचाना है इन एनी वे। यहाँ से ब्लॉक करना है, ये चीज़ें खुद ही चलेंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब पता होगा ना कि मैंने डरना नहीं है, कोई हमला हुआ है तो मैं खुद पीछे हो जाऊँगी तो मुझे तो वो मेरा गला ही दबा देंगे फिर आगे आके। अब फिर मुझे अच्छे से ब्लॉक करके दिखाओ। अब मैं आपको मारने वाली नहीं हूँ, बस आप मुझे ऐसे जर्क दो कि मुझे लग जाए पता कि किसी ने अपना डिफेंस किया है। वाह, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, क्लैप फॉर द गर्ल। बैठ जाओ। दिस इज द स्ट्राइक जो हमने दूसरी सीखी है। नीज वाला किसी को याद है जो आपको किक लगानी सिखाई थी? किसी को याद है किक लगानी सिखाई थी आपको? बेटा आप करो आके, तो ताकि बाकियों को भी पता चल जाएगा। कोई भी आ जाए, किक लगाते हैं मिलके, पुराने बच्चे जो भी बैठे हैं। चलो कोई और आज आप आ जाओ, किक लगानी है हमने, जल्दी आओ। ये अब हमारा टारगेट है, आप इसको नॉर्मल किक लगा के दिखाएं। किक लगाएं आपने, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपने बस अपने पैरों से अपना डिफेंस करना है। किक लगाएं, वेरी गुड। दोबारा लगाएं, 3 4। अब ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब हम किक लगा रहे हैं तो हमने पूरी ऊपर ला के, ताकि या तो हम अपना ऐसे रखेंगे हॉरिजॉन्टल, या हमारा पैर बिल्कुल सीधा होगा फ्रंट पे, ताकि अगले के मुंह पे लगे या उसके किसी
सेंसिटिव एरिया में लग जाए, प्राइवेट पार्ट्स पे लग जाए, ताकि हम वहाँ से उसको पीछे कर सकें। नंबर से 1 किक लगाएं, नंबर से 2 फुटबॉल वाली किक लगाएं, नंबर से 3 वेरी गुड, बैठ जाएं। ये हमारी कौन सी टेक्निक है? नंबर 3 किक्स लगानी आनी चाहिए हमें। किक्स की प्रैक्टिस करेंगे जितनी आप, उतनी आपके किक्स इंप्रूव होंगी। आपको टिप्स दी थी कि आप रनिंग किया करें, किसी ने रनिंग करने की कोशिश की या एक्सरसाइज वगैरह पिछले सेशन से अब तक? एक्सरसाइज की आपने? कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करती हैं? अभी हल्की सी, मतलब जो थोड़ा सा वार्म अप वर्कआउट होता है। ओके ओके, अच्छा ऑनेस्टली बताएं, इनके अलावा और कोई हैं जिन्होंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की है? आपने की है स्टार्ट? ठीक है, नोबडी। तो बेटे दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कि आप सेशन अटेंड करें और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। आई अगेन वुड रिक्वेस्ट यू कि हमने एक्सरसाइज करनी है, रनिंग की तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी को डिफेंस की तरफ लेके जाएं। वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट। अगर हम अपना डिफेंस नहीं करेंगे, और डिफेंस कैसे करेंगे? मजबूत होंगे तो करेंगे। एक्सरसाइज करें, रनिंग करें। मेरा दिल कर रहा है कि आप लोग इतनी डाउन बैठी हुई हैं, मैं यही एक्सरसाइज करानी शुरू कर दूँ आपको। स्क्वाट थ्रस्ट लगाया करें, पुशअप्स लगाया करें, सिटअप्स लगाया करें, चिनअप्स किया करें। जब मैं कमांडो कोर्स में गई थी तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी, जस्ट लाइक दिस गर्ल, शी इज़ सो फ्रेजाइल। एक पुशअप नहीं मैं लगा सकती थी, नाउ आई कैन डू 25 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं 50 भी लगा सकती हूँ। आई वॉज़ नॉट अ कमांडो बाय बर्थ। आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल करें और कमांडो तो नहीं, एटलीस्ट अपना डिफेंस करने के उसमें आ जाएं। डिफेंसिव मूव्स हमने पढ़ी हैं, ब्लॉक्स, स्ट्राइक्स, किक्स, ये 3 चीज़ें हैं आपकी डिफेंसिव मूव्स। आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि आपने खुद का डिफेंस कैसे करना है, तो आप उनको बताएं कि 3 मूव्स हैं खुद को डिफेंस करने की। कौन सी? जी दोबारा बताएं। वेरी गुड। एक और है डिफेंस की मूव जिसको कहते हैं डॉज करना। हमारी पुलिस की ज़ुबान में तो ये बहुत फेमस लफ्ज़ है कि डॉजिंग करते हैं, डॉज करते हैं, किसी भी जगह से बच जाना, निकल जाना वहाँ से, ऐसे गायब हो जाना, कोई काम कहे कि आप नज़र ही ना हो, डॉजिंग इसको कहते हैं। तो आपने आपके हाथ बंधे हैं, हर चीज़ बंधी हुई है, कैसे डॉज करेंगे वहाँ से? कूनियों का इस्तेमाल करें, कंधों का इस्तेमाल करें, ज़बान से रस्सी काटें, डॉज करें। बॉडी का जो भी हिस्सा थोड़ा सा फ्री हो वहाँ से डॉजिंग करनी सीखें। डॉज कैसे करना है डिफेंस में, कॉन्फ्लिक्ट में, उसको पढ़ें और डॉज करें। ठीक है, इसको लिख लें ताकि आपके जहन को पता हो कि मैंने ये मूव सीखी हुई हैं और इनको मैं वक्त आने पे लगा सकूं। बेयर हग वाली टेक्निक किसने बताई थी? आ जाए, वो हमने करके दिखानी है दोबारा से गर्ल्स को। ये भी एक एस्केपिंग टेक्निक है, डॉजिंग की तरह की। आ जाए, चलें अभी ये मुझे एस्केप करके दिखाएंगे। मैं आपको बिल्कुल ज़ोर से नहीं पकड़ूंगी, बस आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना है कि एस्केप कैसे करना है। उधर को हो जाए। चलें अब आप मुझे एस्केप करके दिखाएं, ठीक है? आपने अपनी कंधों का, कूनियों का, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करना है और एस्केप करना है। मैंने आपको ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ, बस आप इनको बताएं कि एस्केप कैसे करना है। 2 से 3 टेक्निक्स बताई थी। एक एल्बो से थी कि इस वाले एरिया में मारना एल्बो। ठीक है, इन्होंने यहाँ मारा, मैं पीछे को हो गई और ये अपना कंधा यहाँ से छुड़ा के सीधी हो गई। अगर मेरे हाथ में गन है तो वो इन्होंने पकड़ी और मेरे ऊपर मेरी ही गन पॉइंट आउट कर दी। दूसरी टेक्निक किक थी, पीछे मारना, किक मारी, मैं पीछे को, मेरे यहाँ चोट लगी, मैं पीछे हुई, मेरा बैलेंस शिवर हुआ और ये एस्केप हो गई, मेरे से निकल गई। 2 टेक्निक्स याद हैं? एक वो बताया था कि अगर आप गले से पकड़ लें तो कैसे। चलें ठीक है। अब ये खड़ी हैं, मैं कोई भी बाहर बैठा हुआ नशेई हूँ। हम क्रिमिनल से डील करते हैं, हम क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर हमने ऐसे लोगों से डील किया होता, तो हमारी एग्जांपल्स भी वैसी हैं। तो वो ये अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सड़क पे वैसे उसका दिमाग ख़राब हुआ, उसका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो खड़ा हुआ और उसने इनका गला दबाने की कोशिश की। वहाँ ये अपना डिफेंस कैसे करेंगी? ये अब आपको हम करके दिखाते हैं। आपका गला मैंने दबाया, बहुत ज़ोर से हुआ है, अब इसको छुड़वाएं। नंबर 1, ये अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे किसी भी तरह, और दूसरे हाथ का
बस यहाँ मारूंगी या यहाँ से ऐसे करके मारूंगी या फिर ठीक है, किक्स लगाऊंगी? हाँ जी। यहाँ ये वाला जो है ना, ये है हमने इनर पंच मारना है। इनर पंच की प्रैक्टिस करें साथ साथ। इनर पंच, खड़े हो जाएं। इनर पंच के लिए यहाँ आप ले आए अपने चैम्बर्स में हाथ ले आए। अपने चैम्बर से हाथ निकालना है आपने मेरी गिनती के साथ। नंबर से 1, साथ में आप उज का नारा लगाएं। जैप्स, ये जापानीज की टेक्निक्स हैं, तो जैप का वर्ड उज का मतलब आप साथ उज के मतलब मुझे रिस्पॉन्ड दें, रिप्लाई करें कि उस्ताद हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं। 1, 2, दूसरे हाथ दूसरे चैम्बर से ले आए। 3, 4, 5, 6, ये आपके चैम्बर्स ये हैं बेटे। आप ऐसे लेके आए बाहर, जैसे किसी की आप चिन्ह पे मुक्का यहाँ से मारेंगे और फोर्स के साथ। नंबर से 1 ऊंची, नंबर से 2, नंबर से 3, नंबर से 4, नंबर से 5, नंबर से 6। वेरी गुड। अब इसी नारे को आप अत कहें, ये भी एक जैप वर्ड है विच इज मोर पावरफुल। नंबर से 6, नंबर से 7, नंबर से 8, नंबर से 9, नंबर से 10। चैम्बर्स में हाथ वापस लेके जाएंगे, पंच लगाएंगे। सिंगल पंच पे अत, डबल पंच पे अत अत, सिंगल पंच पे 1 दफा, डबल पंच पे 2 दफा। नंबर से 1, नंबर से 2, सिंगल पंच, एक आवाज के साथ मिल के काम करें। सिंगल पंच। आप टारगेट को देखें, अपने सामने कोई भी चीज़ है वो आपका टारगेट है। एनीथिंग जिसने आपको लाइफ में अनसेफ फील कराया हो, टारगेट किया हो, उसको अपनी इमेजिनेशन में रखें। अपने जोर अपना पूरा लगाएं। मुक्का आपको बनाना आ गया है, आप उसको लगाएंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। आपने टेक्निक सही लगाई हुई है। जोर से मुक्का मारे अपने टारगेट को, अपने जहन को अपने टारगेट पे रखें। इनका टारगेट हूं मैं। सिंगल पंच, डबल पंच, सिंगल पंच, सिंगल पंच, डबल पंच। ठीक है, हम अपने अटैकर के सोलर एरिया को अटैक करेंगे। देयर आर 3 मेन एरियाज। पहले हम उसका मुंह तोड़ सकते हैं। दूसरा, दिस इज सोलर एरिया, यहाँ चेस्ट में मार सकते हैं, जिसपे उनके दिल में बेसिकली वो एरिया उनका डिस्टर्ब होगा। द लास्ट इज ये हमारा जेनिटेलिया, यहाँ पे हम पंच मार सकते हैं। तो 3 पंच हम एक रो में मारेंगे। सिंगल पंच एक हाथ से, डबल पंच दूसरे हाथ से गया, ट्रिपल वाला तीसरे हाथ से गया। ठीक है, सिंगल पंच लगाएं। बीच बीच में मैं ये कराऊंगी तो आपका फ्लो बन जाए। नारा आप ऊंची लगाएं, आपका जोर ज़्यादा लगेगा। सिंगल पंच, डबल पंच, सिंगल पंच, डबल पंच। अटैकर को तीनों पंच इकट्ठे लगाएं दूसरे हाथ से। अत अत अत। आप रुके, अभी इनको देखेंगे, ये अपने अटैकर को तीनों पंच इकट्ठे, हम इनसे लगवाते हैं। सिंगल पंच, डबल पंच, सिंगल पंच, डबल पंच, ट्रिपल पंच, सिंगल पंच। मेरे मुंह के ऊपर पहला पंच है आपका। पहला पंच, दूसरा पंच, तीसरा। वेरी गुड। बेसिकली यू गाइस हैव लर्न द टेक्निक। 3 पंच लगाएंगे, आपका अटैकर खत्म। ओके, इसके साथ हम पहले बात कर रहे थे, बैठ जाएं आप लोग, एस्केपिंग टेक्निक्स की। इन्होंने हमें 3 टेक्निक्स पुरानी समझाई। नया आज हमारा है टैक्टिक्स का। हम एक और टैक्टिक्स सीखते हैं साथ साथ। हम यहाँ थे कि ये अपना गला, इनका कोई दबा रहा है, इनका गला ये कैसे छुड़वाएंगी। पहली टेक्निक इन्होंने अपनी बताई, ठीक है, लेकिन कोई अगर आपसे डबल फोर्स का अटैकर है तो उसके लिए आप क्या करेंगी। आप पकड़ें, आपका जो ये चांप है ना, चॉप ऑफ द हैंड, इसको इस्तेमाल करना है हमने। आ जाए, ये आप इनके बाजुओं पे लगाएंगी बहुत ज़ोर से। अपने बाजू अपने पीछे तक लेके जाने हैं, कितनी एफर्ट लगी है पीछे तक। हाँ जी, इतनी ज़ोर से आप मारें, पीछे लेके आए जी।
आप मारेंगे तो उनके बाजू खुद ही यहाँ से छूट जाएंगे। दोबारा पकड़ें, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से उन्हें पकड़ें और इनर वाला पंच लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट है कि हेयर पुलिंग। आप गर्ल्स हैं, लंबे बाल होते हैं आपके, आपको किसी ने भी, पहला जो आपका वल्नरेबल वो है ना कि आपके बाल खींचे जाएंगे, जिससे जो है आपको डैमेज हो सकता है। अब ये खड़ी हुई है यूनिवर्सिटी की किसी लड़की या लड़के से इनकी लड़ाई हो गई है या किसी से भी, तो वो पहले आएगा इनके बाल पकड़ेगा। अगर किसी ने आपके बाल पकड़ लिए हैं तो उस टेक्निक, उससे हमने कैसे डिफेंस करना है हम वो सीखने लगे हैं। आप इसका नेम लिख लें कि हेयर पुलिंग, ये वाली टेक्निक है। ये हमारा जो चल रहा है वो हैं, पहले हमने डिफेंसिव मूव्स पढ़ी हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टैक्टिक्स और अटैक्स। इसकी हेडिंग है टैक्टिक्स और अटैक्स। ये आप हेडिंग के नीचे लिखें ताकि आपके जहन में क्लियर हो कि ये अटैक्स मैंने सीखे हुए हैं और मैंने ये लगा देने हैं। चलें, अटैक्स में से बेस ऑफ हैंड अटैक आपने कहा कि आपको पता है। बेस ऑफ हैंड अटैक बैठे बैठे ही मुझे जो लगा के दिखाएं। 1 अथ 1 बोलें भी 1 बेटे, ये है आपकी हैंड की बेस, यहाँ से आपने अटैकर को मारना है। इसमें बहुत पावर है, अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो बहुत बहुत चोट लगेगी। यहाँ से आप लगाएं उसको अटैक, अथ के नारे के साथ। 2 चैम्बर से निकालना, हर अटैक अपने चैम्बर से निकालना है, ठीक। साइकोलॉजिकली चैम्बर को आप रखें अपने जहन में। 3 4 5 आवाज़ निकालो, 6 7 8 9 10 2 दफ़ा अब दोनों हाथों का लगाओ और अत का इकट्ठे नारा लगाना है इस जो है काउंट में। 1 अत अत 2 3 4 5 ऊंची 7 गुड। कौन सा अटैक है ये? बेस ऑफ हैंड अटैक। अगला अटैक लिखें फिंगर अटैक। अटैक नंबर 2 फिंगर अटैक। फिंगर अटैक में भी यही करना है आपने कि आप अपने चैम्बर से ही अपना हाथ निकाल के लाएंगी और ऐसे अपनी उंगलियां किसी के फेस में, किसी की बॉडी में जब ज़ोर से मारेंगी तो वो चोट लगेगी अनइमेजिनेबल, ठीक है। आपने टारगेट को अपने सामने रखें, पहले जैसे अटैक किया है वैसे ही अटैक करें, अथ के साथ मुझे रिस्पॉन्ड करें, काउंट के साथ अटैक सीखें। 1 2 3 4 आवाज़ निकालो, 5 6 7 8 दूसरे हाथ के साथ भी यूज़ करें। 10 11 1 2 3 4 कुछ फील हो रहा है, फोर्स उंगलियों में भी है। आपकी बॉडी का हर छोटे से छोटा पार्ट, उसमें पावर इतनी ज़्यादा है, टेक्निक आती हो आप डिफेंस कर लेंगे। इस अटैक का नाम क्या है? फिंगर अटैक। अगला अटैक हेयर पुलिंग, फ्रंट हेयर पुलिंग। सामने से इनके बाल अगर पकड़े हैं मैंने, सर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट। इनके हाथ मैंने इनके बाल पकड़ लिए हैं, तो ये मेरे बाल पकड़ लिए हैं किसी अटैकर ने। अटैकर का कौन सा हाथ है? मेरा राइट है। लेफ्ट से पकड़े। चलें, आपका वो राइट है तो इसी से पकड़ लें, ठीक है। टेक्निक का एक एक स्टेप स्लो स्लो करूँगी मैं, ताकि आप इसको स्टेप वाइज अपने जहन में बिठा लें। अपने राइट हैं, अगर तो मेरा फ्रंट से बाल पकड़े हैं तो मैंने अपने जो मेरा हाथ फ्री है उससे इनका ये हाथ पहले पकड़ना है, ज़ोर से अपने बाल छुड़वाने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1। फिर मैं उसको ले आऊँगी अपने सामने और ख़ुद हो जाऊँगी ऐसे, जो भी रास्ता, इधर को भागना है तो उधर की तरफ हो जाएं, इधर को भागना है तो इधर की तरफ हो जाएं। इसको साथ मरोड़ा हुआ होगा आपने, चॉप का इस्तेमाल करें और झुको आप थोड़ा सा, इतना ले आएँ आप अपने अटैकर को, फिर उसकी यहाँ पे वार करें
ताकि उसका हाथ मुड़ जाए, कोई हड्डी टूट जाए उसकी, और आपके बाल भी छूटें और आप वहाँ से भाग सकें। ठीक है, इसको हम एक ही गो में करेंगे। अटैकर आप थोड़ा पीछे से आए और आके मतलब बाल पकड़ें जी। ठीक, समझ आई? कोई कर सकता है ये अटैक आके? कर सकती हैं, आ जाएं। ज़रा इनके साथ ही करना है आपने परफॉर्म ना, गुस्से के साथ, जोर के साथ, हंसना नहीं है। इधर आए, ठीक है? चलें, आप स्लो स्लो करिएगा, मारना नहीं है, एक दूसरे को सॉफ्टली करें ताकि कॉन्सेप्ट समझ जाएं। इनके बाल पकड़ेंगी, आप पे अटैक लगाएंगी, टेक्निक लगाएंगी ये। चलें, हाँ हाँ, दूसरे हाथ से, उस हाथ से नहीं जिस तरफ मूव करना है वो खाली रखना है। फिर आपने हाथ बदल लिया, दोबारा करें। देखें आप बेटे कॉन्सेप्ट समझें। ये हाथ आपने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये हाथ आपने इधर ही रखना है, इसको पकड़ें और इधर को ले आए। ठीक है, ये इतना आप ज़ोर से मरोड़ देंगी कि वो थोड़ा बेंड हो जाएंगी। आप अपनी टांगें थोड़ी खोल लें, स्टांस थोड़ा सा ऐसे करें अपना, और इनके चॉप मार दें, इनकी कोई डैमेज कर दें, जहाँ से ये ब्लॉक करती हैं ना, इनकी कूनी तोड़ दें, इनकी कलाई तोड़ दें। मारना है आपने यहाँ पे। चले मारें, वेरी गुड। अब इसको 1 गो में करके देखें टेक्निक। और अगर इन्होंने ठीक की तो इनके लिए हम क्लैप करेंगे, अदरवाइज दोबारा कराएंगे फिर इनसे। चले, नहीं ठीक की, दोबारा। आप समझ, नंबर से 1 अटैकर बाल पकड़ें, 2 स्टेप्स के साथ करें, यहाँ पे लाएं इनका हाथ, अपना वो वाला पाँव उधर उनके पाँव के पास करें, पाँव के पास करें, पास करें और पास करें। वेरी गुड। अब बेंड करें थोड़ा सा खुद को आप, और यहाँ इनके लगा दें। वेरी गुड, क्लैप फॉर द गर्ल फाइनली। चलें बैठ जाएं। बाल अगर पीछे से किसी ने पकड़ लिए, अब वो वाला अटैक सीखेंगे, इसको कहेंगे रेयर हेयर पुलिंग अटैक। चलें पीछे, चुटिया बनाते हैं, पोनी बनाते हैं, गुत बनाते हैं, जो भी किसी ने आपकी पहले वही आके यहाँ से पकड़ ली तो आप कैसे छुड़वाएंगे उसको? आप अपना ये वाला हाथ फिर यहाँ रखेंगी और पुरानी टेक्निक ही वापस लगा देंगी। पीछे आए, ये यहाँ से मेरे पैर के पास पैर रखना है आपने यहाँ, और किसी तरीके से मेरे हाथ के ऊपर ही मारना है। वो ही सारा सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे बाल पकड़े आप, मैं आपको टेक्निक लगा के दिखाती हूँ जी। मेरे बाल अब इन्होंने पकड़ लिए हैं, तो मेरे पास, मैंने इधर को जाना है, ये रास्ता मेरा है वो, तो मैं अपने माइंड को यूज़ करूँगी, अपने उसी हाथ का इस्तेमाल करूँगी और इनको मारूँगी, और ये अपने बाल भी छुड़वाऊँगी और उस रास्ते की तरफ मैं भाग जाऊँगी। ये कौन सा अटैक है? अब आप आके ये अटैक रिपीट करें ताकि आपकी लर्निंग हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा। आप थक तो नहीं गई बेटा? आपको बिठा देते हैं अगर ज़्यादा चलें जी। नंबर से 1 2, ठीक है। दूसरे स्टेप पे इनको लेके, आपका रास्ता कौन सा है? इधर को जाना है, दरवाजे की तरफ हमने, ठीक है। 2, वेरी गुड, ठीक है। अपने दूसरे हाथ से अटैक लगाएं, इसको छोड़ें, अटैकर दोबारा पुल करें दूसरे हाथ से। वेरी गुड, अटैक आया कुछ ज़ोर से। आप एक्सप्रेशन ऐसे बनाएं कि हमें लगे कि आप बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं। आपने मारना नहीं है एक दूसरे को, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे बनाने हैं कि बहुत ज़ोर लगा कि आप छुड़वा रही हैं और आप ज़ोर से इनको पकड़ा हुआ है आप। वेरी गुड, क्लैप फॉर द गर्ल। चले जाएं, बैठें। कितने अटैक्स पड़े हैं? उनके नाम बताएं, एनर्जी के साथ मुझे रिपीट करें साथ साथ ताकि पता चले। नंबर 1, ठीक हो गया। वेपन की सिचुएशन में किसी के पास अगर वेपन हो तो आप अभी, ऑल्दो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन उस पर हमने कैसे अटैक करना है और डिफेंस करना है उसकी टैक्टिक्स अब हम पढ़ने लगे हैं। कोई भी पिस्टल होगा या कुछ भी होगा तो वो आपको कहेगा हैंड्स अप, आप हैंड्स अप करें, हैंड्स अप। जब वो आपको कहे हैंड्स अप, आपने कुछ नहीं करना, हैंड्स अप कर लेने हैं, ठीक है। किसी के पास गन हो, कोई आपसे मोबाइल मांग रहा हो, कोई चोर, कोई भी,
आपने आगे से उनको गुस्सा नहीं दिलाना, चुप करके हैंड्स अप कर लेने हैं, रिलैक्स रहना है। उसने आपको हैंड्स अप करने का कहा ही इसलिए वो आपको मारना नहीं चाहता, अदरवाइज बाद में मार ही नहीं सकता जब आपने हैंड्स अप कर लिए, सरेंडर उसके सामने कर दिया। ठीक, आप मेरे ऊपर गन पॉइंट करें और मुझे ज़ोर से कहें हैंड्स अप। हैंड्स अप। डन। पहला स्टेप हमने माइंड को रिलैक्स रखा, कोई नहीं डरे, हैंड्स अप कर लिए। अटैक करने का हैंड्स अप, हमने देखा उसके पास वेपन है, फौरी हैंड्स अप, अपनी गन आगे करें। अब ये हमारा टारगेट है पिस्टल। इस पिस्टल को हमने या दूर फेंकवाना है टैक्टिक्स लगा के, या इसका पिस्टल हमने खुद लेना है ताकि हम उसको फिर हैंड्स अप उसके करा सकें। तो पहले स्टेप में हम इससे पिस्टल लेंगे और इनके हैंड्स अप कराएंगे। मेरे हैंड्स अप हैं, मैं मौका देखूंगी। ये है फायरिंग लाइन, फायरिंग लाइन में हूँ मैं इस वक्त। सबसे पहले मैंने फायरिंग लाइन क्लियर करनी है, या तो मैंने इधर को हो जाना है या उधर को हो जाना है कि मैं रेंज ऑफ फायर से निकल सकूं। मैं अपना ये वाला हाथ इस्तेमाल करूंगी और फायरिंग ऐसे लाइन क्लियर करूंगी। हैंड्स अप कराएं मुझे नॉर्मली, हैंड्स अप। ठीक हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा चल के आई हूँ, मैंने फायरिंग लाइन क्लियर करवाई इनसे। और चॉप का जो मेरे हाथ की चॉप है ना, वहाँ से अटैक करना है। फायर मेरे से दूर है, ये जब मैं यहाँ से ऐसे लाऊंगी ना, इनके बहुत चोट लगेगी, इसमें बहुत पावर है। यहाँ इनकी कलाई पे मारूंगी, वेपन लेके फिर इनके हैंड्स अप करा दूंगी। इसको हम फ्लो में करेंगे ताकि बहुत तेज़ी में भी करना पड़ जाए तो हम सीख सकें। हैंड्स अप कराने और मैं आप पे अटैक लगा दूंगी। हैंड्स अप। वेपन मेरे पास, हैंड्स अप। ठीक, समझ आई? अब बेस ऑफ थंब अटैक, वेपन को हम दूसरे तरीके से भी पकड़ सकते हैं, उसका नाम है बेस ऑफ थंब अटैक। हैंड्स अप कराएं मुझे, हैंड्स अप। ठीक है। पहले मैं गई थी इस तरफ को इनके चॉप अटैक लगाने के लिए। अब ये है मेरे थंब की बेस। आप क्या सोच सकते हैं कि आपके ये थंब की बेस एक पूरे वेपन को झटका दे सकती है और आप एक पूरा वेपन सिर्फ इसकी मदद से छीन सकती हैं अगर आप टेक्निक राइट लगाएं। यहाँ मैं अपने आप को फायरिंग लाइन से क्लियर करूँगी इस तरफ को जाके। पहले मैं गई थी इस तरफ, ठीक है। फायरिंग लाइन ऊपर को की हमने ऐसे, और ये है मेरा बेस ऑफ थंब। देखें इसको, ये मैं लेके जाऊँगी यहाँ, ठीक है। यहाँ से इनको ऐसे मारेंगे, इनका हाथ मोड़ देंगे, इनकी ये हड्डियाँ उंगलियाँ टूट जाएंगी, इनको इतने ज़ोर से मारेंगे, ठीक है। और यहाँ से वेपन छीन के इन्हीं को हम कर देंगे दोबारा से हैंड्स अप। इसको आप इस तरफ भी कर सकते हो। पहले मैंने उस तरफ दाएं तरफ गई रास्ता देख के, अब मैं जाऊँगी यहाँ बेस ऑफ थंब लगाने। बेस ऑफ थंब लगाया, इनका यहाँ से हाथ मोड़ दें, ये मोड़ दें, इनकी उंगलियाँ टूट जाएंगी क्योंकि वो वेपन में स्टक होंगी। यहाँ से छीना वेपन आपने और इनको हैंड्स अप दोबारा करवा दिया। क्लियर? बेटे आप आओ, आप, हाँ जी। आपने पहले इनके ऊपर अटैक लगाना है जितनी भी आपको समझ आई है, फिर उसके बाद ये आपको करके दिखाएंगी, ठीक है। आप इनको हैंड्स अप करवाएं और वो हैंड्स अप नहीं करेंगे अगर आप इतनी ज़ोर से नहीं बोलेंगे कि उनको डर लगे। हैंड्स अप। ऊंची, हैंड्स अप। वेरी गुड। फायरिंग लाइन से वो अपने आप को क्लियर करेंगी। बेस ऑफ थंब, हाथ नीचे लेके जाना है। अब आपने इसको सामने करें अपने, उसी हाथ से, दूसरे हाथ से सामने किया, क्लियर किया, सीधा करें हाथ, आप कलाई सीधी करें, बिल्कुल। बेस लेके जाएं, ये लगानी है, उंगलियां इनकी मोड़ देनी है, वेपन छीन लेना है। आपको समझ आई है? कर लेंगी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक। आप इनके ऊपर अटैक करें, हैंड्स अप। वेपन आपने फायरिंग लाइन से क्लियर किया खुद को, इस हाथ से करें, ठीक, आसानी है। या उस हाथ से कर लें। बेस बनाएं किसी भी, उधर को उस तरफ चली जाएं। अब आप मेरी तरफ मुंह करें, हाँ जी मेरी तरफ मुंह करें। बेस ऑफ द थंब लेके आए इनकी कलाई के नीचे जी, इससे अटैक करें। वेरी गुड, दोबारा करें। ये आपका थंब है, ये अटैक हो रहा है, ये अटैक हो रहा है। सॉरी अगर आपको लग रही है, वो सीख जाएंगी। ये आपने इससे अटैक कर दिया, साथ इनकी
उंगलियां मोड़ दी, ठीक। चलें, आप बैठ जाएं, दोनों बैठ जाएं। आप दोनों यहाँ आके इनको सिखाएं। आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, आ जाएं। बेस ऑफ थंब अटैक, व्हाट? बेस ऑफ थंब अटैक। चलें, हैंड्स हर अप। जी, यहाँ से जाएं, इस तरफ को आना है और बेस ऑफ थंब अटैक लगाना है। पकड़ें उनका हाथ, बेस ऑफ थंब लगाएं, हाथ मोड़ें, वेपन छीन लें। वेरी गुड, बैठें। कितने अटैक्स हो गए हैं बेटा? 5 अटैक्स। इनके नाम रिपीट करना शुरू करें। यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट, ऊंची, मुझे जोर से बोलो। बेस ऑफ थंब अटैक। नेक्स्ट, चॉप अटैक। नेक्स्ट, कोई भी पहले से शुरू, जब अटैक्स खत्म आप पहले से स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऊंची, बेस ऑफ थंब अटैक। हमें दिखाएं आपके थंब की बेस कौन सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैसे करते हैं? फिंगर अटैक। नेक्स्ट, बेस ऑफ हैंड अटैक। वेरी गुड। ओके, ये टैक्टिक्स है, आपने सीखी है, आपसे करवाएंगे हम। कोई भी अटैक, वेपन सिचुएशन में टैक्टिक्स है। अटैक बताएं कैसे करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, बेस ऑफ थंब अटैक। चॉप अटैक कैसे करते हैं? ठीक है। नेक्स्ट, बेस ऑफ व्हाट? बेस ऑफ थंब और बेस ऑफ हैंड। हीरा, बेस ऑफ हैंड अटैक कैसे करते हैं? अथ। वेरी गुड। चॉप ऑफ हैंड अटैक। नेक्स्ट, ओके, गुड। अच्छा, इनमें से सबसे इजी कौन सा लगा? फिंगर अटैक। जो इजी लगे उसकी प्रैक्टिस करें, जो मुश्किल लगे उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोगों को हम पहले पंच कराना सिखा रहे थे, खड़े होके स्टांस में आए। हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। नारा होगा या अली, और आपने बॉक्सिंग पंच लगाने हैं। ये है आपका स्टांस, ठीक है। अगर स्टांस ठीक से ना किया, मैं नीचे बिठा दूंगी और बिठा के पंच लगवाऊंगी, राइट। स्टांस, एक आवाज़ के साथ, या अली, इकट्ठे बोलें। स्टांस में आए, 1 बोलूंगी, दोबारा स्टांस में आए। 1 2, स्टांस ठीक से बनाएं। ऐसे करके सिर्फ आप पाँव का इस्तेमाल मत करें। या अली का नारा लगाएं, आपको पावर फील होगी। पाँव नहीं इस्तेमाल करने, आपने सिर्फ ऐसे अपनी स्टांस में आए। 1, दोबारा से जैसे थे। 1, वेरी गुड। ये है आपका स्टांस। एक हाथ अपनी चिन पे रखें। वेरी गुड। नंबर से पंच लगाने हैं, और पंच लगाने का तरीका ये है कि कंधे इस्तेमाल करने, बॉडी नहीं हिलानी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं, मेंटली आपने कैसे डिफेंस करना है खुद का, उसके बारे में भी हमने बात की। हम अपने सेल्फ डिफेंस की क्लास को रैप अप कर रहे हैं ताकि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हमारा रह ना जाए। हमने कहा कि हमने खुद को खुद से भी बचाना है, हमने खुद को बीमारियों से भी बचाना है, हमने खुद को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, नॉइज़, हर चीज़ से बचाना है, हर तरह से अपनी ज़ात का डिफेंस करना है। उसमें हमने चाइल्ड मैरिजेस की बात की, वुमेन टू वुमेन अपलिफ्टिंग ईच अदर की बात की, हमने हर तरह से अपने डिफेंस के ऊपर बात की। एक था उसमें एक क्राइम्स की बात की कि रेपिस्ट वाली सिचुएशन में, मर्डर्स वाली सिचुएशन में, किसी भी क्रिमिनल एरिया में या क्राइम्स की सूरत में खुद को कैसे डिफेंस करना है। एसिड अटैक्स के बारे में हमने बात की कि अगर एसिड का कोई अटैक आप पे हो रहा हो तो तब कैसे डिफेंस करना है। स्पेशली वी ऑल आर एडल्ट्स, you are young women, you are going to train
फ्यूचर नेशंस, यू आर गोइंग टू लीड द जनरेशंस। तो आपको हर चीज़ ओपनली मेच्योर होकर बात करने की भी ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। एसिड अटैक स्पेशली whenever you are in a relationship or out of relationship, either it's a friendship, either it's a family rivalry, either it is anything। आपको पता है घर में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, मेरा उसके साथ कोई क्लैश है, उन टाइम्स में आप ज़्यादा होशियार रहें, अवेयर रहें अपने इन्वायरमेंट से। उन टाइम्स में आप कोशिश करें कि मास्क लगा के निकलें, कि आपको पता हो कि मेरा किसी के साथ क्लैश चल रहा है तो शायद कोई मुझ पे एसिड अटैक ना हो जाए। हमेशा घर से निकलते हुए सन ग्लासेस लगाएं, आँखों की बचत हो जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हुई, मास्क पहना होगा, रास्ते में नकाब किया होगा, कोई चादर होगी, कपड़े के ऊपर पहले एसिड जाएगा आपका फेस की, काफ़ी बचत हो जाएगी। रास्ते में रोड्स पे ही एसिड अटैक होता है, रास्ते में रोड्स पे मास्क होगा, फेस कवर्ड होगा, आंखें कवर होंगी, आप एसिड अटैक से ख़ुद को बचा लेंगे। अदर देन दैट अगर किसी पे हो भी जाता है तो वहाँ पे भी मतलब आपने उसके बाद भी तो खुद का डिफेंस करना है ना, हिम्मत नहीं हारनी। जैसा भी है, जला हुआ है, जो भी है, अपना जिस्म है, अपना मुंह है, उसको फॉर विल आस्क फॉर हेल्प। खुद को घसीट के हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी सहारे जैसे भी कोई उठा के ले जाए। यहाँ से जब आपने खुद को अकेला छोड़ दिया तो आप हार जाएंगे, आपके समझो आप अटैक की जद में आ गए। लेकिन यहाँ से नहीं हारे, कोई बात नहीं, अटैक भी हो गया, आपकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी आप, क्योंकि यहाँ से आप सलामत हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने हर वे में सेल्फ डिफेंस की, लास्ट सेशन को भी अगर देखा जाए और अभी भी अगर हम बात करें तो हमने हर तरह से डिफेंसिव मूव, टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल, क्रिमिनल, हर पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल कवर किया है। अदर देन दैट हम फिर भी डिस्कस करेंगे इसको कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड आपके क्या क्वेरीज हैं। टिप्स इसकी यही हैं, लाइफस्टाइल हेल्दी हो, खुद के ट्रेनर खुद बने, जूडो, कराटे, फाइट्स, बॉक्सिंग, इनकी वीडियोस देखें, इनके टैक्टिक्स लर्न करें, इनकी ऐप्स करें, ट्रेन करें खुद को, अपने ट्रेनर खुद बन जाएं। खुद के ट्रेनर बन जाएंगे तो आपको किसी और ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में जो है वही आपका मोबाइल आपको हर चीज़ दे सकता है। ट्रेनिंग में आपकी डाइट भी आती है, जैसे आपकी बॉडी बहुत वीक है, आपको बायोलॉजिकली अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप खाने में वो चीज़ें खाएं जिससे मैस बिल्डअप हो, आप आँखों का ध्यान रखें, अगर आपको चश्मा है वैसी डाइट लें कि आँखें मज़ीद ख़राब ना हो। अदर देन दैट आप हेल्दी एक्सरसाइजेस करें। जैसी आप सबकी हालत है ना इस टाइम पे, आपका बॉडी वेट अगर किया जाए आपकी उम्र के हिसाब से, आई स्वेयर मेरा दिल कर रहा है मैं यहीं पे सबको पुशअप पोजीशन डाउन कराऊं और एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दूं। दैट्स हाउ फिज़िकली वीक यू लुक, यू ऑल आर। आप अपने आप को फिज़िकली स्ट्रेंथन करें, जानदार बने, भारी आ तो आपका किसी को कोई थप्पड़ पड़े तो, कभी कोई डिफेंस का मौका आए तो उसकी ट्रेनिंग यही है। मॉर्निंग्स को वेस्ट ना करें, 11 बजे तक अगर सो के नहीं उठते, लास्ट टाइम मुझे याद है आपके क्लास में मैंने पूछा था कि कौन कितने बजे उठता है, तो 4 बजे तक चले गया था टाइम पीरियड हमारा, 12 से मोस्टली स्टार्ट करते हैं सब उठना। मॉर्निंग्स को वेस्ट ना करें, ज़िंदगी का वो पीरियड आप देखेंगे ही नहीं तो यूटिलाइज़ नहीं होगा। एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें, रनिंग भी अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें ताकि दिन में गर्मी है उससे बच सकें। मिनिमम ये है कि पानी का ख्याल रखें, अपना गंदा पानी नहीं पिएं। ये सारी आप में से न्यूट्रिशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सारे आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन आप सब दूसरों को बता सकते हैं, खुद को फिर भी अकेला छोड़ देते हैं, अप्लाई नहीं करते खुद पे। दैट्स वाई योर बॉडी इज़ फिजिकली वेरी वीक। आपका कोर्स पूरा सेल्फ डिफेंस का ट्रेन नहीं होगा जब तक आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी। और इसके अलावा यही रनिंग वाले कौन थे जो रनिंग करते थे? फिज़िकल एक्सरसाइज वाले थे, रनिंग वाले नहीं थे। रनिंग करनी शुरू कर दो, रनिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप बहुत चेंज फील करोगे अपनी ज़िंदगी में। रनिंग करने का दिल नहीं करता, 100 मीटर करो, 200 मीटर करो। हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, हमने तो पास करना ही करना होता है। अगर हम पास नहीं करेंगे मैं दोबारा कमेंट कराती है कोर्सेज़ में। पहली दफ़ा जब मैंने 1 माइल किया 28 मिनट में किया, दूसरी दफ़ा किया 15 मिनट में, उसी को ही 12 मिनट, 3-4 महीने 12 से नीचे ही नहीं आ रहा था। 1 माइल का पासिंग टाइम है 7.5 मिनट और मैं 12 मिनट में कर रही हूँ। लेकिन करते रहो, स्टेमिना बिल्ड होगा। फिर 10 मिनट में आ गया। फिर पहला 1 माइल किया था
8:90 पे, फिर वो नीचे आता आता 1 माइल होने लग गया। मे बी मैं इन जैसी थी पहले कभी, लेकिन अगर मैंने अपने आप को ना किया होता सेल्फ डिफेंस की तरफ, मेरा एरिया ये चूज़ ना किया होता, तो मैं कमांडो क्वालिफाई नहीं करती। मेरा वेट आप लोगों से भी मे बी बहुत कम था, मेरी फिटनेस आपसे भी ज़ीरो थी, मगर वर्क करने से ज़िंदगी में हर चीज़ इट वर्क्स। कमिटेड रहोगे तो वर्क हो जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज यू आर 19 ईयर्स ओल्ड बट यू लुक लाइक अ 7 ईयर ओल्ड, मतलब दैट वीक। थोड़ा सा ख्याल अपना रखो, बिकॉज यू आर women and you are going to build the society, right? So promise me कि इसका कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, जो आपने वो लिखा था कि what is the safe और unsafe वाला जवाब कोई देगा? Where did you feel unsafe? Anyone? कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करें हमसे? On the street. On the street, on the roads. As women on the roads we are very vulnerable. वहाँ हमें सबसे ज़्यादा अनसेफ फील होता है। इसके अलावा कोई और जगह जहाँ पर्सनली आपको बड़ा अनसेफ फील हुआ हो? जो लोकल बाजार होते हैं वहाँ पर भी स्पीडो में, बाज़ार में, बस स्टैंड पे। तो जब जहाँ इसका मकसद ये है कि अनसेफ वाली फीलिंग जहाँ फील होगी ना, वहाँ ये मोमेंट याद करना है कि हमने एक मोमेंट में अनसेफ होने की बात की थी। उस मोमेंट में हमने अपने मूव्स टैक्टिक्स ये लर्न किए थे। यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर लें कि यहाँ वो लगाने का टाइम आ सकता है। अवेयरनेस हो जाएगी, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे। अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग। अच्छा, वेयर डिड यू गाइज फील सेफ? होम? अदर देन दैट इट कुड बी एनी पर्सन, विद फ्रेंड्स, एनीवन? यूनिवर्सिटी। और वर्क स्पेस, जैसे यहाँ के लोग यहाँ वर्क करते हैं तो दे फील सेफ हियर। और ओके, विद फैमिली, ठीक है। जब आप इन अ सेफ स्पेस भी हैं ना, वहाँ भी आपने अवेयर रहना है, खुद को वहाँ भी आपने अकेला नहीं छोड़ना। अब एक क्वेश्चन और लिखें जो आपसे नेक्स्ट क्लास में इसका मुझे जवाब हर एक का मैं खुद पढ़ूँगी। What are my distractions in life? इसके ऊपर एक लाइन लिख दें, पैरा लिख दें, जो मर्जी लिखें, लेकिन आपका ये होमवर्क है। और फिर यहाँ से ही हम अपनी बात अगली क्लास की स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ। एनी क्वेश्चंस? मैम मुझे ये पूछना था कि अभी हमने सारी बात की कि हमारा कोई एक अटैकर है, अगर हमारे मतलब एक ग्रुप आ जाता है और मतलब वेपन नहीं है लेकिन एक ज़्यादा लोग हैं और एक आपको पीछे से पकड़ रहा है और एक सामने से आ रहा है, तो फिर उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल अटैकर्स हैं, क्या होगा मल्टीपल अटैकिंग में? किडनैप हो जाएंगी आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ले जाएंगे किसी भी अनसेफ स्पेस में, बांध के बिठा देंगे। वहाँ फिर से आप अकेले होंगे किसी एक पॉइंट पे, एस्केप करने की कोशिश करनी है। यहाँ से अवेयर रहना है। ये सारी टेक्निक्स जो आपने लर्न की हैं, फिज़िकली फ़िट होंगी, मेंटली अवेलेबल होंगी, वहाँ उस मोमेंट में कुछ ना कुछ कर लेंगी। जब आपके पॉइंट्स पे पड़ी होंगी, मेरे ये मूव्स हैं, ये मेरे अटैक्स हैं, ये मेरी स्ट्राइक्स हैं, ये मेरे ब्लॉक्स हैं, ये मेरी बॉडी है, और यहाँ मैंने खुद को यहाँ से निकालना है। इसके अलावा भी एक चीज़ ये होती है कि मल्टीपल अटैक्स की आप इस सिचुएशन में आएंगे ही नहीं अगर आप लर्न कर जाएंगी कि मैंने एक बाउंड्री रखनी है अपनी। अल्लाह ना करे ऐसे मल्टीपल अटैक हो किसी पे, लेकिन जब आप एज अ वुमेन एक बाउंड्री लेके चलेंगी ना अपनी, किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरी मतलब आपको एक एडवाइस है, इवन वॉशरूम्स भी आप किसी को साथ ले जाया करें। बाउंड्री रहेगी ना आपकी, 2 लोग हैं, अकेला नहीं होगा, सेफ स्पेस होगी। कहीं भी जा रहे हो, एवरीथिंग इज़ अनसेफ फॉर अ वुमन इन दिस कंट्री। खुद की सेफ्टी यही है कि किसी को साथ ले लिया जाए। अच्छा, आपकी एज में ना ये लगता होता है कि वाई आई कैन गो अलोन, क्यों नहीं, मैं क्यों किसी को साथ लेके जाऊँ, थोड़ा थोड़ा ये होता है। इवन ये भी होता है कि अगर आपकी मदर या कोई बड़ी बहन या इवन फादर्स अगर आपको कहते हैं कि आप चादर लेके बाहर चले जाओ, छोटी छोटी बात भी चुभ रही होती है कि नो आई एम अ मॉडर्न गर्ल, आई वांट टू डू दिस, ये वो, आप उसके पीछे की वो को नहीं समझ रहे होते हो। लेकिन इन चीज़ों को कैरी करना, वो टूल्स याद हैं जो बताए थे कि पर्स में होने चाहिए, वो भी काम आ जाएंगे। परफ्यूम हो गया, पेन हो गया, लिपस्टिक हो गई, स्प्रे हो गया कोई,
चाबी होगी, दुपट्टा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप बाउंड्री के साथ सेफ स्पेस में चलेंगी, मल्टीपल अटैक्स से भी बच जाएंगे, ठीक है। और जब टेक्निक लगाई है ना सही, चाहे 10 बंदे भी हों, वर्क करेगी। इसमें बहुत पावर है, इसमें बहुत पावर है, पंच में बहुत पावर है। सही से बनाना आ गया है ना, लगाया करो पंचेस। कोई एक पंचिंग बैग या किसी इवन पिलो पे लगा लिया करो। अच्छा, हम लोगों को तो 3 जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, लास्ट टाइम हमारे सर आए थे जूडो के, आप ही वो अवेलेबल नहीं थे, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो आकर सिखाएं। मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। तो वो बताते हैं कि जो बॉक्सर्स हैं, जो पंच लगाते हैं 3-3 महीने, तो वो मसल बनने में लग जाते हैं पंच का। ये चीज़ें लर्न तो मैंने करवा दी हैं, मगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से आप एक्सपर्ट बनते जाओगे इसमें। फिर एक पंच ही काफ़ी है, बस चेयर से उठना, जाके एक मुक्का मार के बैठ जाना है आगे, दोबारा अगला नहीं उठ पाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करो डिफेंस की तरफ, फिटनेस की तरफ, फिट बनाओ अपनी बॉडी को, अपने आप को ना छोड़ो ऐसे। दिस इज़ फॉर लाइफ। एनीवन एल्स? यस, हुई है। On the street, I was in my university. A boy on the bike tried to harass me. He wanted to touch me just for that case. और मेरे पास अपना एक यूनिवर्सिटी का वो जो बैग होता है, अच्छा दिस इज़ वेरी कॉमन के बाइक वाला मोस्टली के साथ हुआ होता है। दे जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब यू, दे जस्ट वॉन्ट टू टच यू, दे जस्ट वॉन्ट टू इरिटेट यू। तो वैसा ही कुछ वो करना चाह रहे थे। मैं इस तरफ से आ रही थी, वो बाइक उस तरफ से आ रही थी, लेकिन मैंने ना सेंस कर लिया, मेरी सिक्स सेंस या कुछ मुझे पता चल गया कि इस गली में पहले तो ये नहीं आ रहा था, फिर वो मुड़ के आया तो मेरी तरफ ही आ रहा होगा, शायद कुछ करना चाह रहा है। तो मैंने अवेयरनेस क्रिएट की अपनी उस सराउंडिंग में। मुझे पता चला कि ये कुछ करेगा मेरे साथ, मैं ऐसे आ रही हूँ, ऐसे मेरा बैग ऐसे मेरे इधर होता है, जो दूसरा कॉलेज बैग होता है, यहाँ से मैं चलती हूँ ऐसे, मेरा यही बैग गली में भी हो तो यहाँ ही पड़ा होता है। तो ही यहाँ पर आया वो, ही ट्राई टू टच मी, ही वॉन्टेड टू ग्रैब मी। तो मैंने यहाँ से उसको बैग को ऐसे किया है। आपकी जैसी बॉडी होती थी मेरी, मैं भी इनके जैसी इतनी लीन वीक होती थी मैं, बस वो बैग की ट्रिक सही लग गई, ऐसे बैग मारा, वो उसके मुंह पे ही लगा, बाइक भी गिर गई, वो भी गिर गया। और फिर बाइक का नंबर भी उसके सामने एक्टिंग की नोट करने की कि मैं नंबर नोट कर लेती हूँ। वो उसको लगा कि मेरा नंबर नोट कर रही है बाइक का, पता नहीं क्या कर देगी, एंड ही जस्ट रैन अवे। एक ये हुआ था। एनीथिंग एल्स? कोई और सवाल? यस, वेरी ये इसके ऊपर ना आपके साथ डिटेल्ड बात करनी है मैंने कि ये क्या है, पुलिस के साथ आपका क्या इंटरेक्शन है, पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पुलिस के साथ आपने कैसे, कौन कौन से काम है जो पुलिस आपके करेगी, कौन कौन से काम है जो आपने खुद के खुद करने हैं। पुलिस को आप जाके ये बताएंगे कि मैं गली में हरास हुई थी, पुलिस को पता नहीं चलेगा। आपने नंबर नोट किया हुआ है, आप वो नंबर जाके पुलिस को बताएंगी कि मेरे साथ इस वक्त ये हुआ था और द बॉय ट्राई टू हरास मी, तो उस नंबर से पुलिस की हेल्प हो जाएगी। और बिलीव मी, अब पुलिस इज़ योर फ्रेंड, पुलिस इज़ वर्किंग ऑन एवरी इशू दैट वुमेन आर फेसिंग टुडे, स्पेशली पंजाब पुलिस। हमारे पास कोई एक भी वुमेन रिलेटेड केस आता है, ये छोटा सा बाइक हैरेसिंग वाला है, स्कूल्स के बाहर हम लोगों की इवन अब सिक्योरिटी प्लान्स में शामिल है कि ड्यूटीज़ लगती हैं, लड़कियों के स्कूलों के बाहर बड़ा हरास होती हैं ये बाइक्स वालों की वजह से। ये तो हम बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब ना होने के बराबर हमारी कोशिश है कि हम इसको बिल्कुल एंड कर दें। लेकिन अगर फिर भी किसी बंद गली में, किसी तंग गली में कहीं ऐसा हो जाता है, आप नंबर नोट करें अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में या उस एरिया का कोई, अभी ये कौन सा एरिया, मुस्लिम टाउन है या जो भी ये एरिया है, रज़ा ब्लॉक है, या इसका जो मुतलका थाना है उसका आप गूगल करें नंबर, उस थाने की लोकेशन देख लें, वहाँ पहुँचें, फ़ौरी अपने आप को रिपोर्ट कराएं, उसका आप एप्लीकेशन आपकी वहाँ फ़ौरी रजिस्टर हो जाएगी विद इन मिनट्स। हमारे जो पुलिस के प्रोटोकॉल्स हैं ना, अब क्राइम्स की टाइमिंग्स हैं कि ये वाला क्राइम इतने घंटे में सॉल्व नहीं हुआ तो हम आगे से जवाब दें। तो ये बात पुरानी अब आप भूल जाएं कि मैंने उस टाइम पे अगर नंबर नोट कर लिया था तो उसका कुछ हुआ नहीं, पता नहीं था कि चीज़ें करनी कैसे हैं। वो आपको यहाँ मुझे बुलाया ही इसलिए गया है कि मैंने आपको बतानी है कि करनी कैसे हैं। हम डिटेल्ड बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे कैसे करनी है, ठीक है। जैसे ये या साइबर बुलिंग भी अक्सर होती है, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहें किससे। ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि
जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस हमने अपना कैसा करना है, हमने काफ़ी डिटेल में इस पे बात की थी, लेकिन मज़ीद हम ये जो IT रिलेटेड पुलिस ऐप्स एंड एवरीथिंग, हम इसके ऊपर डिटेल आपको समझाएंगे, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, करना क्या है। ओके